सूक वाकिफ द विलेज रेस्टोरेंट। हाँ जी, नूमी भाई की तरह से सबको सलाम। तो आज इस वक्त हम हैं दोहा कतर में और आपको दिखाने लगा हूँ यहाँ की एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट। यहाँ पे मार्केट्स को सूक कहा जाता है, यानी बाज़ार। और जैसे पाकिस्तान में लाहौर में अनारकली है, ये समझे आप कतर की अनारकली है। और बहुत ही खूबसूरत बनाई गई। अगर आप इसकी बिल्डिंग्स देखें, ऐसा लगता है जैसे किसी 1200-1400 साल पुराना जो अरबी टाउन्स होंगे या अरबी गांव होंगे, उस जैसी बनाई गई। वैसे ये 100 साल पुरानी मार्केट है। तो यहाँ पे दरिया के साथ, समुंदर के साथ, बल्कि यहाँ पे ये लाइव स्टॉक की मार्केट थी। और यहाँ पे वो बकरियों भेड़ों का काम होता था। जो बद्दू थे वो लेके आते थे और लोकल शहरी खरीदते थे। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती चली गई, लेकिन 1950 की दिहाई में इस पे ज़्यादा, यहाँ पे ना काफ़ी पुरानी हो गई, यहाँ पे वो ज़्यादा काम नहीं रह गया था। लेकिन 2006 में इन्होंने दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की है और भाई बड़ी खूबसूरत रिकन्स्ट्रक्शन है। ये लंबा व्लॉग लगेगा आपको कि भाई यार इतना सारा 25-26 मिनट का बना दिया, लेकिन भाई वो इतनी खूबसूरत बनी हुई है, अगर उसको अब मैं काटता हूँ तो वो बहुत सारी चीज़ें कट जाती। तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी जितनी हिम्मत हो उतनी देख लें, और थोड़ी दिल कर रहा है तो थोड़े मिनट देख लें। डिफरेंट टाइमिंग्स में देखनी है कि किस्तें बना के वो देख लें, लेकिन अगर मैं उसको काट दूंगा तो फिर आपको मैं दिखा नहीं सकूंगा सारी सूक वाकिफ। तो चलें देखते हैं जी सूक वाकिफ और इसकी मुख्तलिफ जगह फिरते हैं। शीशा लाउंजेस हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट हैं, खाने के ढाबे हैं और बर्तन हैं, स्पाइसेस हैं। ये नहीं कि जो आपको पाकिस्तान में अनारकली में मिल सकता है, यहाँ सब कुछ आपको वैसे ही मिलेगा, लेकिन साफ़ सुथरी बहुत है। आइए देखते हैं। जरूर हेयर कट है। हाँ जी, ये उल्टे हाथ पे भी रेस्टोरेंट है, पत्थरों का बना हुआ है। और यहाँ पे आप खाने शाने खा सकते हैं। आगे भी बहुत सारे ढाबे शाबे आएंगे। और अब ये सामने से जो हैं गलियाँ शुरू हो रही हैं और बहुत ही क्रिस क्रॉस गलियाँ हैं, तो सारी गलियों में वॉक करते हैं। अब यही तो मज़ा है गलियाँ देखने का और बाज़ार देखने का। चलें दिखाते हैं आप। हाँ जी, तो ये रेत का काम होता है। ये बेसिकली बोतलों के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर की रेत डाल के तो उससे पूरे डिज़ाइन बनाते हैं। ये ऊँट बनाए हुए, पहाड़ बनाते हैं और बहुत ही खूबसूरत और मेहनत का काम है। Assalamu alaikum. So you make it here? Oh. You're not making anyone, right? I can make a video. Can I make a video if you make? You take one? No, video. Okay, fine. No problem.
Beautiful. جدا. എടാ മേലെ പോയടോ. എടാ മേലെ ബലൂണ് ആ പോയാ അതാ പോടാ. अच्छा, आप इसकी गलियों में सीधा चलते जाएं तो आप जो है बेसिकली बाहर निकल आएंगे दोबारा, तो फिर आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो वो सारी क्रिस क्रॉस गलियां मेरे को वो चारों तरफ से खुलती हैं, और ये कोई बहुत ही खूबसूरत किस्म की इनकी मस्जिद है। और ये कॉर्निश का एरिया है, और पीछे अगर आपको जहाँ से लाइटें आ रही हैं वहाँ पे ये समुंदर है। वो आपको मैं अगली किस्त में दिखाता हूँ। कॉर्निश की ज़रा सैर करेंगे और उसमें बोट राइड करेंगे। तो पहले ज़रा हम बाज़ार पूरा फिर लें। Tsaka malansa, no?
Hello, ma'am. More like Turkish stuff. They have just enjoying the whole. هذا الكود. अच्छा, गलियां कहीं अंदर अंदर कहीं इतनी छोटी हैं कि मैंने सोचा उसके अंदर वॉक करके वो मैं डर ही गया। मैं कहा यार एंड पे जाके मैं फंस ही ना जाऊँ। पता नहीं इन्होंने इतनी छोटी करी। हालांकि ये मतलब कोई 1400 साल पुरानी मार्केट तो नहीं है, लेकिन बनाई उसी तर्ज पे गई। अच्छा, मुल्तान में, मैं मुल्तान से वहाँ पे हुसैना का ही है ऐसे, सिर्फ ये फ़र्क है कि छत नहीं है हमारे पास, और लेकिन यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है। ये सफाई हमारे पास वहाँ नहीं है मुल्क पाकिस्तान में। और उसके अलावा लाहौर में नारकली है, फैसलाबाद में भी एक छत्ता बाज़ार है, और लेकिन उनमें ये है कि मेजॉरिटी जगह पे तो वहाँ छतें नहीं हैं, ओपन है। लेकिन यहाँ इन्होंने छतें भी बना दी क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे मतलब 50 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर चल रहा होता है, और वो तकरीबन रहता है आप कह लें कि 9 से 10 महीने। तो लेकिन है मज़ेदार मार्केट। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो ईंटें हैं, उस पर जो मिट्टी लगाई गई, वो ऐसे लगता है जैसे पुराने ज़माने की कोई 500-700 साल, 1000 साल पुरानी ये मार्केट है। अच्छा, यहाँ पे सारी परिंदों की मार्केट भी है, मुख्तलिफ किस्म के तोते मिल जाएंगे आपको। आप ये देखिए इन्होंने प्लास्टिक लगाया हुआ है। असल में यहाँ पे कतर में गर्मी में रह रहा है कि बेचारे तोतों और परिंदों को भी इतनी आदत होगी गर्मी की कि थोड़ी सी सर्दी आई है, फरवरी का मौसम है, और वो जनाब साहब उनको कांबा चढ़ रहा है और उनको प्लास्टिक लगाना पड़ा है उन पर। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे आपको चिड़ियाँ मिल जाएंगी, तोते मिल जाएंगे, वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं वो हैं, कॉकटेल्स हैं, खरगोश हैं, मुर्गियाँ हैं, और कबूतर भी मैंने देखे। बड़े तोतों में से यहाँ पे मैंने अफ्रीकन ग्रे देखा और कॉकटूज देखे ना कि पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं उनके ना, तो अमेरिका से और पाकिस्तान से मतलब प्राइस यहाँ पे ज़्यादा मांग रहे हैं।
अच्छा, ये मार्केट के बाहर इन्होंने ये झूले और कुछ घोड़े वगैरह खड़े किए हुए हैं बच्चों के खेलने के लिए। अच्छा, एक दफ़ा फिर हम एंटर हो गए। हम पहले बाहर निकल गए थे। यूजुअली आप बाहर निकल जाते हैं क्योंकि गलियाँ इस तरह क्रिस क्रॉस हैं और ये इनके लोकल खानों की जगह, और यहाँ पे खाना आपको सस्ता मिल जाएगा अंदर आके। बाहर वाले रेस्टोरेंट्स पे खाना महंगा है। We come back tomorrow evening. अच्छा, इस स्ट्रीट की कंस्ट्रक्शन भी कोई अजीब ही है और ही ज़्यादा डिफरेंट है, खूबसूरत है। लेकिन लाइटें भी कितनी अच्छी लगी हुई। मज़ा आया यार यहाँ देख के। அண்ணா ஒரு காமெடி ஒன்று அங்கே அந்த கடை இருக்குல்ல, அந்த ஸ்வீட் கடைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கடை இருக்கும்ல, அங்கே ஒரு ஆள் நிற்கிது தெரியுமா? लो जी, एक और बर्ड मार्केट आ गई। एक पिछली वाली थी, एक ये एक और आ गई। ये कितने का भाई? 500। Sorry, bird market. कोकाटेल कितने का है? कॉकटेल 100 और दूसरा है कॉर्नियोर? अलग अलग है, 2-3 आइटम। नहीं, ये कॉर्नियोर कितने का है, ये वाला? किलो 700। अच्छा। हम 40-5 लाख कैसे भाई? 40 से 5 समझ ले।
किस्म की शॉल है। हाँ जी, ये आ गया कतरी ढाबे। अब आप देख रहे हैं वैसे सारी वो जनाब साहब छोटी छोटी दुकानें हैं मिट्टी की बनी और बाहर सारे खाना खा रहे हैं। तो यहाँ आपको सही कतरी लोकल डिशेस मिलेंगी। लो जी, अभी इधर एक अरबी रेस्टोरेंट बैठे हैं सूक अलवाकिफ के बाहर, डेजर्ट रेस्टोरेंट। ये सामने जो सड़क गुजर के पीछे सारा समुंदर है जी, वो भी आपको अगली किस्त में दिखाते हैं। ये कॉर्निश है सामने जो जगह है, इसको कहते हैं। लो जी, ये आ गया मुहम्मरा। ऑरेंज जूस, बट chicken sandwich pieces with some ketchup. हाँ जी, तो ये थी सूक वाकिफ़। ये सूक हैं, वो बेचारे वाकिफ़ हैं। सूक कहते हैं मार्केट को, और वाकिफ़ तो फिर वाकिफ़ ही है, यानी कि आपकी अपनी वाकिफ़ मार्केट। तो मज़ा आया, हमने सूक में थोड़ा सा खाना भी खाया। अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो पुराने अरेबिक स्टाइल की जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई। मैं बार बार उन्हीं की तरफ देख रहा हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। नोमी भाई की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़, और फिर किसी और व्लॉग में मिलते हैं। ये तो आज था सूक वाकिफ़ साहब, वेल डन, बहुत अच्छी बनाई गई। ऐसा लगता है कि पुराने ज़माने की कुछ 1400 साल पुरानी मिट्टी की बनी हुई बिल्डिंगें हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अब तो बनी हुई तो नहीं है ये।